का मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की इस ट्रेन को हाईजैक करवाया है। इम्प्रेशन तो सर बहुत खराब जा रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म होगी, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, तो ऐसी हालात में आप देखिए कि कौन आने को तैयार होगा। इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। बीएलए को इस हमले के लिए इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से ट्रेनिंग दी गई है और फंडिंग दी गई है। ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली में खड़े होकर कही कि जी 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान की वो अलहदा होने को बैठी हैं, और अगर वो यूएन में चले गए तो उनकी बात को सुन भी लिया जाएगा। हालांकि ट्रेन हाईजैक की रियल वीडियो जी सामने आ चुकी है और देखा जा रहा है किस तरह से बॉम्ब के जरिए जी ट्रेन को टारगेट किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि हमने दहशतगर्दों को मार दिया। आईएसपीआर का ये कहना है कि हमने जी 33 दहशतगर्दों को मार डाला। लेकिन यहाँ पर बीएलए को भी सुनना जरूरी है। बीएलए ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने बोला है कि हमने 100 के करीब जो है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्स है, जिसमें आर्मी है, पुलिस है, आईएसआई के लोग जी मार दिए हैं। सर हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और जब अगर ये मीडिया की बात नहीं सुनते, उस मीडिया की बात नहीं सुनते जो सच बता रहा है, अपनी मर्ज़ी से मीडिया को चलाएँगे और हर खबर को छुपाएँगे ही नहीं, बल्कि अपने आप में भी ये सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं है। वाई आर दे अटैकिंग द पाकिस्तानी आर्मी? पहली बात, बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और जो बलोच हैं वो अपनी आज़ादी की उनकी एक मुहिम चली है। सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में बीएलए को सपोर्ट कौन कर रहा है? बीएलए की क्या फाइट है और बीएलए जो है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट करने की बात क्यों कर रहा है? अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा ट्रेन हाईजैक का हादसा है कि इसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपने तरफ खींच लिया। बलूचिस्तान ही क्या, इस वक्त अगर पाकिस्तान में एक साल में जितने दहशतगर्दी के अटैक हुए उनको काउंट किया जाए तो 1099 की जो है फिगर ये बताई जाती है। एक तो आपने उनका पूरा मुल्क खा लिया। आपसे यहां पे मेरी मुराद है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, जिन्ना। ये पूरा का पूरा जो फ्रॉड था, दिस वॉज परपेट्रेटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वो चोर था जिसने बलूचिस्तान चोरी कर लिया। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान का जो ट्रेन हाईजैक हुआ है इसका न्यूज़ तो आप लोगों को मिल गया होगा, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि भारत और अफ़गानिस्तान ने मिलकर बलूची जो बीएलए है उसको मदद की है और ये जो ट्रेन हाईजैक इसको अंजाम दिया गया है। मतलब पाकिस्तान खुद ही आतंकवादी पालता है, पाकिस्तान खुद ही सारे कुछ करवाता है, लेकिन पाकिस्तान अब भारत और अफ़गानिस्तान का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है और इससे हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा है। और इसको लेकर अब क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चलिए देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं। ये जो पॉलिटिकल को देख के, सिचुएशन को देख के और वाक़यात के बढ़ने को देख के आप क्या समझती हैं कि हालात वाकई खतरे में हैं जी, हालात ख़राब हैं? बिल्कुल सर, हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और जब अगर ये मीडिया की बात नहीं सुनते, उस मीडिया की बात नहीं सुनते जो सच बता रहा है, अपनी मर्ज़ी से मीडिया को चलाएँगे और हर खबर को छुपाएँगे ही नहीं, बल्कि अपने आप में भी ये सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं है। चलें, एक तो आप छुपा रहे होते हैं ना न्यूज़ को कि ठीक है, अभी फ़ौरन हम न्यूज़ नहीं देना चाहते सब लोगों को, लेकिन खुद तो समझें, ये खुद भी नहीं समझ रहे। ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली में खड़े होकर कही कि जी 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान की वो अलहदा होने को बैठी हैं, और अगर वो यूएन में चले गए तो उनकी बात को सुन भी लिया जाएगा। उसके बाद सरदार अख्तर खान मेंगल साहब जो हैं, जो बलूचिस्तान के, उन्होंने कितनी बार इनको कहा, भी आप उनकी ट्वीट उठा के देख सकते हैं, वो कई बार इस तरफ इशारा कर चुके हैं। और दूसरे, जब कोई कमजोर होता है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई कंट्री हो, कि उसके पास पैसा नहीं है, हर तरफ से लोग जो हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो फिर यही कुछ होता है। और इन्होंने शुरू में ही जो है, जिस वक्त ये चीज चल रही थी और बलूचिस्तान में आप जानते बीएलए वालों का काफी होल्ड है, इनको उस वक्त ही उनको रोककर उनसे बात करके उनके साथ एक डायलॉग करके और जो उनके इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहिए था। वो क्या क्या मांग रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सुनते ही नहीं है। और उनकी बिल्कुल कई डिमांड्स उनकी जायज भी हैं, जिसमें कि वो मिसिंग पर्सन्स का इशू है जो डॉक्टर मारंग बलोच भी उठाती रहती हैं, बीएलए वाले भी कहते हैं। उसके बाद चाइना जिस तरह से
बलूचिस्तान और गवादर में आगे बढ़ता जा रहा है, उस चीज को लेकर भी जाहिर है उन लोगों की जमीन है वो उससे डिस्टर्ब है। खत्म तो किसी को भी नहीं किया जा सकता सर, 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं, अगर कोई छोटी सी कमेटी हो तो वो भी नहीं खत्म की जा सकती और ना ही खत्म करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करते, आप उनकी सुनते तक नहीं, पूरी करनी तो दूर की बात है ना, चले कुछ डिमांड आपने पूरी कर दी, कुछ को आपने मना कर दिया, उस तरफ भी जाया जा सकता है। लेकिन ये तो सुनते ही नहीं, इन्होंने तो केपीके और बलूचिस्तान को बिल्कुल एक साइडलाइन लगा रखा है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस जो है वो पंजाब पे रहता है। तो जाहिर है कि वो लोग अब इस चीज को बुरा मना रहे हैं। आपने देखा दुनिया में आज से पहले इस तरीके के ट्रेन हॉस्टेजेस के कोई और एग्जाम्पल हो तो बताइए कि पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाए, उसको उसमें 400 के करीब लोगों को हॉस्टेज बना लिया जाए और हॉस्टेज बनाकर नेगोशिएट किया जाए, धमकी दी जाए कि आपने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हर 1 घंटे में 5 जो हॉस्टेजेस हैं उनको मार दिया जाए। उसके बाद एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूं कह रही है कि भाई सीधी सी बात है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद अच्छा मजे की बात ये कि पहले शुरुआत जो है इस न्यूज की आपके मीडिया की तरफ से नहीं हुई है, इस न्यूज को असलियत में उठाया ही इंडियन मीडिया ने है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने जब वो वीडियो शेयर किया तो उस वीडियो के सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद आपके जो एस्टेब्लिशमेंट था उसका डर इतना ज्यादा था कि किसी ने वो उठाया ही नहीं, उसको एयर किया ही नहीं 4-5 घंटे तक। जब हमारी मीडिया ने उसे उठाया, उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू किया, हमारे सोशल मीडिया एंकर्स ने या सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया, तब कहीं जाके पता, तब कहीं एक मजबूरी में आपकी मीडिया को ये मामला उठाना पड़ा। उसके बाद भी लीपापोती कर रहे हैं कि नहीं जी इतने नहीं पकड़े गए, इतने पकड़े गए हैं, इतने ऐसे हो गया, इतने वैसे हो गया। यानी शॉर्ट में ये कि सारी बकवास कर रहे हैं। उनको यूं समझ में नहीं आ रहा कि इस फजीहत से कैसे बचा जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ऐसा ये जो बलूचिस्तान में ट्रेन वाला वाकया जो है हाईजैकिंग वाला ये हो गया है, तो उसको उन कड़ियों को अगर हम लोग मिलाएं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग ब्लंटली ये बात कर सकते हैं कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये देखें ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कोई 5 मिनट पहले प्रिपेयर किया गया नहीं है, ना ये महीनों पहले किया गया, इसको कम से कम 6 महीने से साल का अरसा जो है वो दरकार होता है ऐसे वाकयात को करने के लिए। और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। हम अफगानिस्तान की जितने रेफ्यूजी हैं उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। हमने 40 साल में उनका बर्डन जो है वो अपने ऊपर उठाया और रियासत ने क्या किया कि कहीं पे भी इस तरह के आपके पास रेफ्यूजी आते हैं तो उनको सिर्फ कैंप्स में रखा जाता है और वहीं पे उनकी फूडिंग और वहीं पे उनको बंदोबस्त किया जाता है। हमने इतना दिल गुर्दा बड़ा किया, इतना दिल बड़ा किया और हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में उन्हें इजाजत दी कि वो जहाँ पे जाना चाहते हैं वो चले जाए। उसका रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि इतनी, आप ये देखें टीटीपी के साथ मिलके, फिर टीटीपी के बाद अब ये बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है इनके साथ मिलके जो है इस तरह के आप ये कह लें कि नाखुशगवार वाकयात जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर बीएलए को मदद की है और भारत ने फंडिंग की है और अफगानिस्तान का जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर जो बीएलए है बलोची लिबरल आर्मी उनको जो हथियार दिया है। मतलब जैसे इनको इनके मतलब यहाँ सारे कुछ अमन कायम था और भारत ने ही ये अंजाम दिया है, जैसे कि इनको कुछ पता ही नहीं था। मतलब सोचिए जिनके पास नंबर 1 एजेंसी है, नंबर 1 आर्मी है, उनके यहाँ इतने दिन हो गया है ये ट्रेन हाईजैक हुआ है जिसमें जो लोग हैं, औरत हैं, वो बच्चे हैं, लेकिन इनके आर्मी, इनके एजेंसियां उनको छुड़ा नहीं पा रहा है। और अब ये लोग मेन स्ट्रीम होने के लिए, दुनिया में ये न्यूज़ फैलाने के लिए भारत का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान को भी इसमें ऐड कर रहे हैं। मतलब जो बलूच लिबरल आर्मी है, जिनको हम लोग तो कहेंगे कि फ्रीडम फाइटर हैं, जो कि कब से लेकर अब तक अपने आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं पाकिस्तान से। वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से वो
मतलब जो अलग होकर डिवाइड होकर अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अंदर इतनी भी गैरत नहीं है। जब भी कोई बलूच लिबरल आर्मी से मतलब प्रोटेस्ट करते थे पहले, उनको पकड़कर, उनके लीडर को पकड़कर ये लोग लेकर मारकर कहाँ पर भी गायब कर देते थे। तो अब ये लोग को मतलब उससे तंग आकर ये लोग को हो सकता है कि इस तरह का हरकत जो अंजाम दिए होंगे। लेकिन अब जब अपने एजेंसी और अपनी आर्मियों से काम नहीं बन रहा है तो भारत का नाम ले लो, इल्ज़ाम लगा दो, पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान का ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। भारत ने मदद की है, फंडिंग की है। जैसे पाकिस्तान बार बार भारतीय आतंकियों को, मतलब भारत के अंदर जो है आतंकी पाकिस्तान का, उनको मदद करता है फंडिंग के जरिए, वैसे ही सोच रहा है कि भारत ही वैसे ही कर रहा होगा। भारत क्यों करेगा? तुम तो अपने ही लिए गड्ढा खोद कर रखे हो, आतंकियों को फैक्ट्री बनाए हुए हो और आतंकियों को प्रोड्यूस कर रहे हो। बार बार नया नया आतंकी ग्रुप तुम्हारे यहाँ ही बन रहे हैं, नया नया पैदा हो रहे हैं। तो भारत को क्या लेना देना भाई ये जो BLA को मदद करने के लिए। और रही दूसरी बात कि तुम लोग को जिस तरह हर वक्त नए नए आतंकियों को पैदा कर रहे हो, तो वो तो तुम्हें ही डसेंगे ना। तो वही हालत हो रहा है अब पाकिस्तान का, लेकिन इल्ज़ाम लगा रहा है अब भारत के ऊपर। अपनी एजेंसी, नंबर 1 एजेंसी को पता नहीं चला कि इतने बड़े जो चीज़ें अब पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि ये अब नहीं, सालों से, 6 महीने से ये सारे कुछ मतलब इसका प्लानिंग हो रहा था, इसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। तो तुम्हारे जो एजेंसी नंबर 1 एजेंसी था, नंबर 1 तो नहीं, नंबर 1 घटिया किस्म का एजेंसी, उसको क्या पता नहीं चला? नंबर 1 एजेंसी को नहीं, तुम्हारा आर्मियों को पता नहीं चला? क्यों पता चलेगा? क्योंकि वो तो सारे मतलब झंडू हैं, जो कि कहा जाए तो जाहिलियत की तरह है। सिर्फ देश को लूटने के लिए और खुद को अमीर बनाने के लिए वो सारे तेल साबुन बेचेंगे। उनको क्या पता कहाँ से क्या हो गया। तो जब कुछ अपनी आर्मियों से, एजेंसियों से नहीं होता है, तब भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। ये जो अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। अफ़गानिस्तान TTP अगर चाहेगा तुम्हारा मार मार कर सुअर बना देगा। लेकिन इनको पता नहीं है, अफ़गानिस्तान का ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अफ़गानिस्तान बॉर्डर के अंदर इतना ठुकाई करेगा इनके आर्मियों को कि ये नानी पापा का नाम भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पाकिस्तानियों को कमेंट करके बिल्कुल जवाब दीजिए। तो चले दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।